नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसका जो आधा पोर्शन है वो पहले वाले मॉक टेस्ट में लगा चुका हूं, तो उसी से संबंधित आपके ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं। दोस्तों इसमें आपके टोटल जो है वो आपके 300 के समथिंग इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आपके पहले क्वेश्चंस में लगा चुका हूं। तो उस वीडियो को आप देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों उसी से संबंधित आपका ये दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर में जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। Who was the programmer of MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम? तो MS-DOS के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रोग्रामर कौन है? तो वो है आपके बिल गेट्स। ऑप्शन का सेकंड सही। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? तो वो आपका मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है। तो उसका ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज स्टीलिंग। तो पेज स्टीलिंग क्या होता है आपका? वो होता है इज टेकिंग पेज फ्रेम्स फ्रॉम अदर वर्किंग सेट्स। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज द इम्प्लीमेंट ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? वो है आपका विंडो 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन ए कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न ऑन ए रिस्टार्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड इज एक्सिक्यूटेड। तो क्या कहते हैं उसे? तो कहते हैं हम बूट्स ट्रैप लोडर। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? तो कौन सा होता है? वो है आपका MS-DOS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है आपका स्पेस इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन द कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप। तो कौन सा प्रोग्राम होता है? तो वो है आपका सेकंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो कैसे क्या कहते हैं? मतलब एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में अगर किसको ट्रांसफर करना तो कैसे उसे क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। ठीक है। किसका काम है ये? सॉफ्टवेयर का काम है कि एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? कि वह हार्डवेयर को क्या करे? यूज करने लायक बना दे। ठीक है। तो उसका देख लेते हैं टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रन्स ऑन स्पेस रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है। और आप जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरे सॉफ्टवेयर है, उनको चलाने योग्य बनाता है। तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेंट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कंटेंट रखती है आपकी? कितने कंपोनेंट रखती है? तो वो है आपका 10 से 20 कंपोनेंट। ऑप्शन है इसका सही। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स वाज यूज्ड इन फर्स्ट एनालिटिकल इंजन? कितनी ट्यूब्स यूज की गई थी आपकी वैक्यूम ट्यूब? तो उसमें आपकी 10,000 ट्यूब्स यूज की गई थी पहले एनालिटिकल इंजन में। नेक्स्ट है आपका एडबैक इज। तो एडबैक की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन का सेकंड सही है। नेक्स्ट है आपका एनेक वाज द कंप्यूटर ऑफ। तो एनेक वाज कंप्यूटर ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसी चिप वाज यूज्ड इन। तो आईसी चिप यूज की जाती थी तो किसमें? तो आपकी थर्ड जनरेशन में आपकी आईसी चिप का यूज हुआ था। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट है आपका VLIC वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट रेगुलरली वाज यूज्ड विच जनरेशन? तो उसमें आपकी ये था आपको फोर्थ जनरेशन में। ठीक है। क्योंकि आपकी आईसी ही को मॉड्यूलेट करके वेरी लार्ज मतलब VLIC बनाई गई थी, जो आपकी फोर्थ जनरेशन में यूज की गई थी। दोस्तों सबसे पहली वीडियो में मैंने यही बताया है। सबसे इसका जो पहला पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन? तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स आपके यूज किए गए थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सोर्स प्रोग्राम इज। तो एक सोर्स प्रोग्राम इज तो किसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम? तो वो है आपका ए प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है किसी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपकी? यूजेस अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड टू मशीन लैंग्वेज। कहने का मतलब एक अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो बाइनरी नंबर की जगह कुछ अलग कोड्स मतलब यूज करती है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, असेंबलर क्या करता है, उस चीज को मशीनी असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। नेक्स्ट है आपका मशीनी लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज किसे कहते हैं? इज द लैंग्वेज इज विच प्रोग्राम वाज द फर्स्ट रिटन। सही है। इज ओनली लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, मतलब यह एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, तो ये भी सही है दोस्तों। पहले मैंने बताया पिछली वीडियो में, कंप्यूटर केवल आपकी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है। तो जितने भी आपके कंपाइलर असेंबलर क्या करते हैं कि दूसरी भाषा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर्स। ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या इंक्लूड रहते हैं? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और पैकेज प्रोग्राम भी आपका सॉफ्टवेयर, मतलब तीनों ही आपके सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो इसमें आंसर फोर्थ इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज ए लीडर इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो किसके लिए यूज किया गया था उसका? तो उसके स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए तो सैमसंग, IBM नहीं, तो ये इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। तो नेक्स्ट है इसका स्टोरेज, तो यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर ओरिजिनली डिजाइन्ड बाय। तो किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो ये सोनी के द्वारा। तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फ्लॉपी डिस्क किसके द्वारा बनाई गई थी? आपकी सोनी द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। तो किसमें? आपका IBM में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर पहले बनाए गए थे, तो वो कौन से कंप्यूटर थे? तो वो थे आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पंच कार्ड किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे? तो वो आपका हरमन हॉलिडेथ। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैन हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो वो थे आपके ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पास्कल नहीं आपका, ब्लेज पास्कल नहीं आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के रूप में क्या यूज किया गया था इसमें जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? तो वो किया गया था आपके काउंटर व्हील्स। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही। तो दोस्तों इसमें आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस तो कौन सी थी? वो आपकी अबेकस थी, ठीक है, जो चीन में बना था, जिसका निर्माण किसमें हुआ था? चीन में, ठीक है, अबेकस। नेक्स्ट है आपका when you purchase a product over a mobile phone the transaction is called। तो मोबाइल से हम किसी भी चीज को इंटरनेट पर खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं M कॉमर्स, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा ए हाई स्पीड। तो कौन सी केबल होती हैं? तो दोस्तों इसमें कई केबल्स होती हैं, कोएक्सल, ऑप्टिक फाइबर, ठीक है। तो इसमें कौन सी केबल है जो डाटा को बहुत जल्दी ट्रांसमिट करती है डाटा को? तो वो होती है आपकी ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर लैंड कार्ड। तो लैंड कार्ड का दूसरा नेम क्या होता है? वो होता है आपका NIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिक गेट। तो कौन सा गेट जो नहीं यूज किया जाता है वो होता है आपका फोर्थ नेट, क्योंकि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों आपके गेट हैं आपके और मेन गेट हैं आपके, ठीक है। इन गेट के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं इसकी पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। इसका तो ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये कोई गेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क पोर्ट। तो इसे क्या कहते हैं हम? IP एड्रेस। तो IP एड्रेस के द्वारा ही कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से, ठीक है, और इसी पर आपकी सिक्योरिटी निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स एट स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द इंटरनेट। तो कौन सी होती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इंटरनेट पर? तो वो है आपकी W3C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। तो बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं आपके? तो
अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो ALU CPU में लगा होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब दोनों हैं, और स्टोरेज एंड रिलेटिव, तो सभी इसमें ऑप्शन सही है, तो उसका ऑप्शन जो फोर्थ सही है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूज ए ब्राउजर थ्रू वेब पेजेस कार्ड, तो उसे क्या कहते हैं हम, ब्राउजर, तो उसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ब्राउजर ही है जो आपके पेजेस को खोलने की अनुमति देता है। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के कौन फाउंडर है, तो वो है आपके ऑप्शन 2 लॉरेंस जी एलिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी नंबर इज, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं किसके प्रायोरिटी नंबर पर, तो वह है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो कौन सा लेटेस्ट आपका विंडोज 2008। तो दोस्तों इसके अलावा अब आपके ये क्वेश्चन आपका थोड़ा, इसके अलावा आपका 2010 भी आ चुका है, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन वो 2010 है, ठीक है, जिसको आप विंडो 10 कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर ऑफ HDD टू अनदर इज कॉल्ड एवरेज सीक टाइम, तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द मेमोरीज बिलो इज ऑफन यूज्ड इन ए टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो विच मेमोरी बिलो इज ऑफन यूज्ड टू टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कौन सी यूज की जाती है, तो वो आपकी रैम यूज की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आपका एक बार इस तरीके से पूछा गया है कि अगर कंप्यूटर में रैम को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो जानते हैं आपको रैम को बढ़ाने से आप किसी भी डिवाइस की मेमोरी वो स्पीड क्या आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यूजुअली इन MS-DOS द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैज द ड्राइव लेटर, तो इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है। मतलब आपकी जो प्राइमरी जो ड्राइव बनाई जाती है कंप्यूटर में, जिसमें आपकी प्राइमरी हार्ड डिस्क जो होती है, कहने का मतलब आपका जो डाटा है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल होता है, तो वो होती है आपकी C ड्राइव, ठीक है। C ड्राइव आपने देखा होगा, ड्राइव C, ड्राइव D, ठीक है। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो आपका C ड्राइव में आपका प्राइमरी हार्ड डिस्क के रूप में यूज किया जाती है। उसके बाद आप सेक्शन बांट सकते हैं, जब भी आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फॉर्मेट करके बदलते हैं तो आपकी C ड्राइव ही फॉर्मेट होती है, ठीक है। और आपके D और E जितनी भी आप ड्राइव में बांटेंगे तो वो ड्राइव आप उन्हें बचा सकते हैं उनका डाटा, लेकिन C ड्राइव आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका when a key is pressed on the keyboard which standard is used for converting the keystroke into a corresponding bits, तो इसका आंसर होगा ANSI, ऑप्शन इसका A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज, तो पर्सनल कंप्यूटर की जो वर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 4 बिट्स की, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 22-बिट कंप्यूटर, 20-बिट कंप्यूटर में आपकी जो नंबर सिस्टम है वो फॉलोड किया जाता है, कौन सा, तो उसमें 2, ठीक है, 32 मिनट, तो ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका द मेमोरी लोकेशन एड्रेस आर लिमिटेड टू, तो मेमोरी लोकेशन कहां तक लिमिटेड रहता है, तो इसमें होता है आपका ऑप्शन ए आपका सही है 0000 to 949F मतलब 16, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, तो वो है आपकी सेकंड की, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट है आपका विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कौन सी टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज की जाती है, वो आपकी लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज इट, तो कौन सी है आपकी CD-ROM, ठीक है। मतलब इसमें डाटा है वो आपका लिमिट तक एक लिमिटेशन तक जा सकते हैं और उससे हम इरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका EEPROM कैन बी यूज्ड फॉर, तो EEPROM मतलब किसके लिए, तो इसका है इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रैम, तो ऑप्शन इसका थर्ड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी, तो दोस्तों डाटा एलोन, प्रोग्राम एलोन, रिजल्ट एलोन मतलब तीनों, तो लास्ट जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेमोरी इज मेड अप ऑफ, तो मेमोरी मेड अप ऑफ से, तो आपका सेट ऑफ वायर्स सही है, सेट ऑफ सर्किट सही है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है।
तो ये भी आपके सही है, मतलब सभी ऑप्शन सही, तो ऑल ऑफ दीज, तो सभी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क का जो वैलिड साइज नहीं है, ऑप्शन 2 5 1/4 इंच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क की वैलिड कैपेसिटी नहीं है, तो वो है आपकी 1.24 MB, ठीक है। बाकी सब आपकी फ्लॉपी डिस्क की वैलिड कैपेसिटी है, ठीक, 1.24 MB नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो कौन सी आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, जैसे आप हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, तो आपकी देखा है जो 1 TB से भी बड़े डाटा को तक डाटा मतलब और भी अधिक डाटा तक ये सेव कर सकती है। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट हेल्प अस, तो किसके लिए यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम का यूज होता है किसी भी काम को एक क्रम में करना, ठीक है। तो और फ्लो चार्ट एल्गोरिथम से ही संबंधित होता है। फ्लो चार्ट क्या करता है, उस एल्गोरिथम को आपके बॉक्सेस के रूप में दिखाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, मतलब एल्गोरिथम क्या करती है, किसी भी काम को एक को स्पेशल तरीके से और कंप्लीटली क्लियरली बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। नेक्स्ट है आपका द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, तो इंफॉर्मेशन कंटेंट जो स्टोर किए जाते हैं कहां पर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, तो ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट है आपका MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड्स द, तो क्या करते हैं ये, तो ये है आपका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही। नेक्स्ट है साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पीसी रेंज बिटवीन, तो कितनी रेंज होती है इसकी, तो ऑप्शन 3 इसका सही है, 256 KB से लेके आपकी 640 KB तक इसमें रेंज इसकी होती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रैम टाइम्स हैव टू रिफ्रेश ऑफन इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स कंटेंट, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन DIMM, ऑप्शन 2 इसका सही। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, तो इसमें है आपका कैन कैश मेमोरी आर बिगर देन रैम, तो ये गलत है आपका, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, तो ये सही है आपका, कैश मेमोरी आपकी रैम से छोटी होती है और सबसे ज्यादा स्पीड वाली होती है। नेक्स्ट है आपका विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स, तो कौन सी डिवाइस होती है जो रील्स पर काम करती है, तो वो होती है आपकी मैग्नेटिक टेप्स, जो आपने दे रखा होगा, जो आप पिछले जो पुराने समय VCR वगैरह या फिर आप ऑडियो सुनने के लिए यूज करते थे कैसेट्स का, तो वो आपका मैग्नेटिक टेप से ही बनी होती थी, ठीक है, जिसमें हम रील्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू ए EEPROM में, तो कौन सी कितनी होती है, तो आपकी है आपकी 1000 साइकिल्स इसमें यूज होती है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी राइट साइकिल आर अलाउड टू रैम, तो कितनी होती है, अब रैम में कितनी साइकिल्स होती हैं, तो इसमें होती है आपकी 1 साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज द ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट, तो कौन सी डिवाइस है, वो आपकी माउस, तो माउस को ही हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इन ए हाई रेजोल्यूशन मोड द नंबर ऑफ डॉट्स इन लाइन विल यूजुअली बी, तो कितने होते हैं आपके, ऑप्शन 2 640। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और जिसमें मैंने आपको एक मॉक टेस्ट लगाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से आंसर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। जय हिंद।